सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा मैट्रिक्स और इसमें हम क्या कर रहे हैं सम स्पेशल मैट्रिक्स। सम स्पेशल मैट्रिक्स क्या हमारे पास है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सम स्पेशल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमारे पास स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें क्या करना है, इसमें स्टडी करना है। तो हमारे पास क्या है कि अब मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन विच जहाँ पे क्या होता है कि ए जो हमारे पास एलिमेंट है आई जे इक्वल टू होता है हमारे पास एलिमेंट आई जे इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन यहाँ पे क्या होता है, ए का हम क्या कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद क्या हमारे पास आता है, एक ए मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या आता है, ए आ जाता है। ये दोनों हमारे पास इक्वल है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या हो जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि वही मैट्रिक्स क्या बन जाती है हमारे पास, ए मैट्रिक्स बन जाती है। ए मैट्रिक्स का अगर जो हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में ये है कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक ये एलिमेंट है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे कि ए का ट्रांसपोज यानी कि जो हमारे पास रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे। हमारे पास 1 2 3 1 एक्स वाई उसके बाद हमारा x2z उसके बाद क्या y z3 ये क्या हो गया हमारा, एक ट्रांसपोज हो गया। यानी कि ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या आ जाता है, ए मैट्रिक्स आ जाती है। तो वो क्या आ जाता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू हमारे पास ए मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अब मैट्रिक्स इन विच जहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट है ए आई जे इक्वल टू हमारा होता है माइनस एलिमेंट आई जे इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं ट्रांसपोज को, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब भी हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ए का ट्रांसपोज लेते तो हमारे पास माइनस ए मैट्रिक्स आ जाता है, कि ए का ट्रांसपोज लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस ए आ जाता है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि जो रो में है, रो में हमारे पास है 0 3 5 उसके बाद आ जाएगा -3 0 8 उसके बाद आ जाएगा -5 -8 0। अभी यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ से माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे था 0 3 5 0 0 3 5 -3 0 8 -3 0 8 -5 -8 -5 -8 0। यानी कि इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे पास नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस का ए मैट्रिक्स। और एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि जो इसमें हमारे पास डायगोनल है,
ये क्या होता है हमारे पास ऑलवेज ज़ीरो होता है, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो लीडिंग डायगोनल या सिंपल क्या बोल सकते हैं डायगोनल, वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। और एक चीज़ हम इसमें बता सकते हैं कि जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे एलिमेंट है, यानी कि -3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 है, या -8 है तो यहाँ पे 8 है। ये क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन है किस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लेकिन इसमें हमारा इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं सिंपल हमारा क्या जाता है, ए मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट और ये हमारे पास इसमें वेरिएबल्स थे। लेकिन इसमें क्या था हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या चीज़ें थी कि जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो कितना होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। और जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे जो एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, पॉजिटिव। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होगी, ये हमने क्या स्टडी कर लिया। अब जो हमारे पास इसके में क्या है हमारे पास है कि प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। कह रहा है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, जितने भी ऑल द डायगोनल क्या है, एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में, कितना है, ज़ीरो है। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल है वो कितना हमारे पास, ज़ीरो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जब भी हमें क्या करना पड़ता है, और लास्ट क्या है हमारे पास, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या कर रहा है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि जब भी हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस ए का मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज इनटू में क्या हमारे पास कांस्टेंट, वो इज ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये जो कह रहा है, इसमें जो अगला पॉइंट क्या कह रहा था कि जितने भी हमारे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। जब इसका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी दो एलिमेंट का क्या करते हैं, सम करते हैं, ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक का ट्रांसपोज इनटू में कांस्टेंट का जब भी हम सम करते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जब भी हम क्या करते हैं, ए माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं ए ट्रांसपोज इनटू में के, तो क्या आता है हमारे पास, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। जैसा कि हमारे पास इसके इसके बेस पे क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 10
5 1 2। मैं क्या करूँ, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इसका एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, कि जो रो में इसको लिख देंगे कॉलम में। जो रो में हमारे पास क्या है, 10 1, उसके बाद 5 2, ये क्या होगा हमारा ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कर लेंगे। इन दोनों का सम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका क्या कर लेंगे, सम। यहाँ नहीं, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 20, 1 यहाँ से और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ से वो 5 और 1 यहाँ से 6, और ये 2 2 4 आ जाएगा। इसको हम किसकी इक्वल मान सकते हैं, हम बी मैट्रिक्स इक्वल मान सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया, सम करके क्या लिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सम करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि कोरिस्पॉन्डिंग जो भी हमारे एलिमेंट्स उनका क्या कर दिया, हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। अब जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 26, यानी कि 20 और 6, उसके बाद 6 4 6 4, ये क्या हो गया हमारा, एक बी मैट्रिक्स हो गया। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए सम करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी कि हमने इसका सम कर लिया, उसका क्या कर लिया हमने, ए उस सम करने के बाद हमने क्या कर लिया, एक बी मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया, जिसके इक्वल हम किसके इक्वल हो गई, बी मैट्रिक्स की इक्वल होगी। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, जो क्या है 20 है, 6 से 6 4, ये क्या हो गया हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो था उसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे पास जो नेगेटिव का जो है, जिसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कि हमारे पास एक एलिमेंट है 3 9 6 -5। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसका क्या हमने क्या कर लिया, पहले ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर लिया। अब क्या करें, इसका सब्ट्रैक्शन करने तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ जाएगा कि जो रो में इसको कॉलम में लिख देंगे। हमारे पास रो क्या है 3 6, इसको कॉलम बना देंगे 3 6, उसके बाद 9 -5 9 -5, ये क्या गया ट्रांसपोज। अब हमारा अगला स्टेप क्या करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ए और -a ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम क्या करेंगे, ए और ए माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 3, एलिमेंट्स आ जाएंगे -3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये क्या हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, एक नया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सी। यानी कि ये जो सी हमारा कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास, ये मैट्रिक्स 2×2 का मैट्रिक्स, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 -3 3 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स, इसका क्या कर लेंगे हम, ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 -3 3 0। ये क्या हो गया हमारे पास एक, इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले सकता हूँ मैं। यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस और 0 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा एक, जब हमने सी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या गया -c, एक मैट्रिक्स आ गया। ये क्या होगा हमारे, जब क्या कर रहे थे
जब हम सम कर रहे तो हमारे पास एक पॉजिटिव आ रहा था, जब हम उसका क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ रहा था। जब हमने यहाँ पे सम करा है तो एक पॉजिटिव मैट्रिक्स आ रहा था जब हमने सम करा है। लेकिन हम जब क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट अभी हमने ऊपर देखा उसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको और भी हम क्लियर कर रहे हैं। और जब हमने क्या कर लिया मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि जब सी का ट्रांसपोज करा तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस सी मैट्रिक्स आ रही है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी मैट्रिक्स, जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास जब भी क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि सपोज दैट हमने क्या कर ली ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या आ रहा है 2a ट्रांसपोज। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे ये क्या हमारे पास है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2a। यानी कि जब भी हम क्या कर सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2a। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से क्या करना पड़ेगा बोथ साइड क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। अब देखिए हमने ऐसा क्यों करा क्योंकि हमें क्या कर लिया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी हम इसका सम करते तो हमारे पास क्या आ जाता है 2a। 2a आने के बाद क्या करेंगे उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसके बेस्ड पे क्या हो सकता है कि हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास अभी हमने ये चीज़ देखी इसकी बेस पे क्या हमारे पे एक क्वेश्चन जिसमें क्या करना पड़ता है हमें तो भाई इसमें क्या कह रहा है कि जो अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी है कि एक क्या हमारे पास है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक हमारे पास मैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी हम उसका क्या कर लेते हैं सम कर लेते हो हमारे पास क्या आ जाता है 2a आ जाता है। लेकिन हमने क्या कर लिया यहाँ पे इसका हाफ कर ले तो हमारे पास क्या हो गया सम ऑफ हाफ इंटू हाफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया
ए मैट्रिक्स। यानी कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन में अप्लाई होता है कि द एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसको कैसा है कि हमारे पास ए प्लस सी करके हमारे पास क्या है, एक ए एलिमेंट है। यानी कि ए और बी का जब भी हमने सम करा है तो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स आ गया। यानी कि ये क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारे पास सिमेट्रिक हो सकता है और एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने से सम करने से हमारे पास क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि एक हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, मैट्रिक्स के हमारे पास ए, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 1 -1। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज है। इसका क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे। कैसे सम करेंगे, जो भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे है 3 5 1 -1। तो हमारे पास जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका यहाँ पे 3 है, वहाँ पे भी 3 है, 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 और -2। ये क्या मान सकते हैं, इसको हम एक नया मैट्रिक्स बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल मान सकता हूँ, मैं बी के इक्वल मान सकता हूँ। हमने किसके इक्वल मान ली, बी मैट्रिक्स के इक्वल मान लिया। हमने क्या कर लिया कि ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जब हमने क्या करा, उसका सम करा, तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म लगे जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसका हाफ कर लेंगे। इसका हाफ करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाफ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3, और यहाँ से आ जाएगा -1। जो हमारे पास क्या है, एक न्यू मैट्रिक्स जिसको हम क्या करें, बी। अब इसका क्या कर लेंगे, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स, इसका क्या कर लेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। 3 -3 -1। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हमने क्या करा कि बी का ट्रांसपोज करा, बी का ट्रांसपोज, बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट इसका हमने ट्रांसपोज करा, तो हमारे पास क्या आ गया, बी मैट्रिक्स ही फॉर्म्ड हो गया। हमारे पास बी मैट्रिक्स यहाँ पे था, हमने अगर इसका ट्रांसपोज लिया तो भी हमारे पास क्या गया, एक बी मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बोल सकते हैं कि बी जो हमारा है, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। ना उसके बाद क्या करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सम करा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे हमारे पास a है और यहाँ पे माइनस ए का ट्रांसपोज। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -4 4
और यहाँ से 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक नया मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, वो सी मैट्रिक्स इसका नाम दे दिया हमने। इसका हाफ कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हाफ करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 -2 2 और ये क्या आ जाएगा 0। ये क्या हमारे पास एक सी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे। सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 0 2 -2 0। यानी कि जो हमारे पास ट्रांसपोज लेते हैं उसको कैसे करते हैं कि जो हमारे पास रो में होता है उसको कॉलम बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि नेगेटिव साइन को बाहर ले लूँगा। इसमें से क्या करें, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, 0 -2 2 0 क्या होगा, एक हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बन गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जब हमने सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आ जाए, एक माइनस सी मैट्रिक्स आ गया। यानी कि यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि मैं सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हमने अभी देखा है, जो हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और यहाँ पे क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हाफ करने के पास क्या आ रहा था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करने के बाद और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम करने के बाद एक हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म हो जा रहा था। हमारे पास क्या था, ये जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था। यानी कि हमारे पास एक क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या कर लिया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने कर लिया, सम कर लिया इसका। उसके बाद उसको हम नया नाम दिया। उसके बाद नेम देने के बाद न्यू नेम दे दिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उसका हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हमने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो हमने क्या बी मैट्रिक्स था फॉर्म होता, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास क्या है, एक बी मैट्रिक्स ही फॉर्म हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। उसके बाद हमने उसका हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद क्या क्लियर हो गया, एक हमारे पास सी मैट्रिक्स फॉर्म्ड हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया, उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ से क्या कर लिया, माइनस को बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ से क्या कंसिडर कर लिया कि सी का ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या आ जाता है, एक माइनस सी मैट्रिक्स या मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या सी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक फॉर्म हो चुका है। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास बी मैट्रिक्स मिल गया, हमारे पास माइनस ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। यानी कि बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को फॉर्म प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स। जो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास ये है। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास है 3 3 -3 और यहाँ से क्या है 1। और जब इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। जो हमारे पास क्या है 3 5 1 -1 क्या है, एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या करना है, हमारे पास 3/, एक हमारा इफ अ पी इज अ 3/3 का एक मैट्रिक्स हमारे पास है। मैट्रिक्स इज सच दैट, प्रूफ क्या करना है, सच दैट पी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p + i। आई क्या हमारा एक आइडेंटिटीज मैट्रिक्स वेयर जहाँ पे p का ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ पी एंड आई क्या है हमारे पास, आई इज 3/3 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हम क्या कर सकते हैं, देन एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है, हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या गिवन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ़ पी जो हमारा इज 3/3 का एक मैट्रिक्स है सच दैट पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी प्लस आई क्या हमारे यहाँ पे आइडेंटिटीज मैट्रिक्स वेट, जहाँ पे क्या पी का ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ पी एंड आई इज द क्या है, आई जो हमारा है आई इज द 3/3 का क्या है आइडेंटिटीज मैट्रिक्स है देर, जहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स है एक्स है, जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या है 3/3, यानी कि 3 रोज है हमारे पास और 3 एक्स एलिमेंट एक्स हमारे पास मैट्रिक्स जिसके पास क्या है हमारे पास है 3 रो है और थ्री रो है और 1 कॉलम है, और इज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास एक आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। सच दैट हमें क्या प्रूव करना है इसको। अब जो हमारे पास चीज़ें गिवन उसको क्या करें, उसकी हेल्प के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है हमारे पास कि पी का ट्रांसपोज टू पी प्लस आइडेंटिटीज मैट्रिक्स है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमने देखी थी पिछले लेक्चर में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, कि मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोथ साइड क्या कर सकता हूँ ट्रांसपोज ले लूँगा। बोथ साइड क्या कर सकता हूँ मैं ट्रांसपोज ले लें, जब पी का ट्रांसपोज होगा तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे होगा तो हम हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि पी प्लस आई का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 को एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जब हम क्या करेंगे जब पी का ट्रांसपोज कर लेंगे, पी का ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2p, और जब आई का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास p है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4p, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास यहाँ पे p हमारे पास क्या था, यहाँ पे p का ट्रांसपोज की वैल्यू हमने क्या कर ली यहाँ पे पुट कर लिया, p जो था यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो गया हमारे पास वैल्यू आ गई p इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया हमारे पास 4p प्लस 3 आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे जब p की वैल्यू थी p ट्रांसपोज की हमने वैल्यू क्या लिख दी 2p प्लस आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 4p प्लस 3 आइडेंटिटीज मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं p प्लस आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या कर सकता हूँ कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसका करना पड़ेगा, एक्स का,
क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, x का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो पी एक्स प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, जब आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0x, जब ये क्या होगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई हुआ था हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -x। ये क्या हो गया हमारा, वैल्यू हो गई पी एक्स, कितना हो गया हमारा -x के इक्वल हो गया। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू थी, प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, उसके क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे यूज़ कर लिया। हमें ये प्रूव करना था, हमने क्या कर लिया, पी ट्रांसपोज का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज ले लेने के 2p की वैल्यू यहाँ से, ट्रांसपोज ऑफ p का हमने क्या ली वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, इस यहाँ पे क्या कर लिया हमने, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास है p प्लस आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ x कर लिया i के साथ और p के साथ। जब p के साथ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ x करा तो px आ गया, जब i के साथ करें तो हमारे पास x आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितना आ गई, -x। तो गाइस जो हमारा इस वीडियो में क्या था, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास एक क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। उसके बेस्ड पे यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन थे, और हमारा क्या था, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी हम क्या कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ही फॉर्म होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही फॉर्म होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -a ट्रांस मैट्रिक्स माइनस, जब हम ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -a ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, इसके डायगोनल, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो कितना हमारे पास होता है, 0। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।